जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के दूसरे दिन सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा और आरती। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वह हर ओर विजयी होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से एक दाहिनी भुजा में माला जप है और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो गई। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, व्यक्ल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकाल कर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर बेटी बनकर फिर तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती हुई वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय ने अपनी पुत्री को विवाह की चिंता जताई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में जा पहुँचे। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में उनसे पूछा। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, सब लक्षण संपन्न हमारी हुई संतति, पियारी सदा अचल एह कर अहिता एह तेज सप। पितु माता राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले माता पार्वती के गुणों का बखान किया था। नारद जी कहते हैं, चतुर और मनोविज्ञता है, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सगुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत कर दी। लेकिन जब देवी पार्वती ने पिता से पूछा कि हे महर्षि, मेरी पुत्री अगर कोई दोष हो तो वो भी बतला दीजिए। तब देवर्षि नारद जी बोले, सुनहु जे अब अवगुण दो चारी, यानी कि आपकी पुत्री में दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लीजिए। जोगी जटल अकाल मन नगन, अमंगल वेश अस स्वामी ए कहाँ मिलहि परिहस। नारद जी कहने लगे
कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसका पति जटाजूटधारी दिगंबर अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुँह से यह बात सुनकर देवी पार्वती जी के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई। जो विवाह शंकर संग हुई, दोसहु गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं। अगर पार्वती जी का विवाह शंकर जी से करा दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर शरीर की नाई। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु असंतोष होने पर भी शंकर जी तो आराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग था, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह से आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार से के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। अब आपको सुनाते हैं माता वैष्णो की